16 तारीख को फ्राइडे पड़ता है और फ्राइडे को ये सैयद मोहम्मद अली जो है कि अपने मांग पत्र के साथ अपनी साइकिल से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, बोकारो से रांची। पूरा नाम आप बताइए लोगों को। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जरिया अली हुआ। मैं रहने वाला हूँ सुल्तान नगर चास बोकारो का। मेरे बाप का नाम हुआ सैयद मोहम्मद अशरफ अली। मेरी माँ का नाम है रुखसाना खातून। क्या डिमांड लेके आप जाना चाह रहे हो भाई? सर देखिए, हम लोग एजुकेशन की तरह दो लड़का है। एक जो होते हैं एजुकेशन में पढ़े लिखे लोग, तो वो अपनी नौकरी के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम लोग क्या है, घर की दबाव की वजह से, घर की परेशानी की वजह से हम 9 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। मेरे माँ बाप भाई बहन सब सरकार को वोट किया है। हेमंत सोरेन जी को वोट करते हैं। बीजेपी को तो नहीं करते हैं, कांग्रेस को करते हैं और जेएमएम को करते हैं। आज तक बैकग्राउंड में कुछ भी ऐसा एक सपोर्ट नहीं है कि 2-4 लाख 5 लाख का कुछ फंड नॉर्मल पेपर के थ्रू दिया जाए। सरकार तो लोन दे रही है। सरकार लोन दे रही है, लेकिन क्या दे रही है? 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग में फॉर्म फंसा हुआ फॉर्म। 2 लाख से ज्यादा पशुपालन योजना का जो फॉर्म है, चास बोकारो को हो, झारखंड का हो, गोड्डा को हो, कोई भी जिला का हो, वो फॉर्म पेंडिंग में है। बट हम लोग के जैसा कि लड़का का कुछ भी ऐसा नहीं है कि साधारण पेपर के थ्रू कुछ सरकार का फंड लेके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, या कुछ भी अपना बैकग्राउंड में कुछ भी ऐसा सपोर्ट है ही नहीं। इसीलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, झारखंड के जितना भी लोग है, झारखंड के मेरे जैसा जितना भी जवान लोग हैं, 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल, हम सबसे अपील यही करते हैं कि उठिए, अपना आवाज़ उठाइए, ताकि सरकार तक अपना डिमांड रखिए। हम लोग अगर पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग का फिर भी वोटर आईडी कार्ड बनता है। अब वोटर आईडी कार्ड बनता है तो ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन है, जिसका एजुकेशन बढ़िया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ वही वोट करते हैं। हम लोग भी अनपढ़ है, हम मानते हैं कम एजुकेशन है मेरा, हम भी सरकार को मतलब वोट आपका करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कम एजुकेशन वालों के लिए भी सरकार स्कीम लाए। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा करे कि हम लोग भी तो करना चाहते हैं कि अपने माँ बाप के सामने, अपने घर के सामने कुछ ऐसा काम करें, माँ बाप से दूर ना जाना पड़े। हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई क्यों जाएंगे? अपने झारखंड राज्य में काम करेंगे। अच्छा, इससे पहले कभी और आपने साइकिल से मुख्यमंत्री आवास तक जी, मांग पत्र लेके गए? हम दिसंबर के महीने में, पूरा डेट तो याद नहीं, दिसंबर के महीने में रांची गए थे, जिसमें से हमको पता है, हम कैमरा के सामने बता रहे हैं। हम जब गोला मोड़ के पास पार कर रहे थे तो रास्ते में 2-3 पुलिस वाले थे, हमको रोके, नाम बोले। मेरे पास आधार कार्ड था, पैन कार्ड उस समय नहीं बनाए थे, अपना सारा डॉक्यूमेंट दिए। उसके बावजूद मुझे 2 झांप मारा गया। क्या बोल रहा था? बोला जा रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा, कुछ फालतू है, ये सब काम फालतू है, चलो भागो, घर जाओ, साइकिल तोड़ देंगे, मारेंगे, घर जाने नहीं सकेगा। इस वजह से हम डर गए थे। फिर भी हम हिम्मत करके वहाँ से साइकिल से छुपे छुपे रात में हम निकले, झूठ बोल के कि हम वापस जा रहे हैं। फिर हम मुख्यमंत्री आवास तक भी गए, लेकिन उस समय उनका जो असिस्टेंट था घर के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर, तो उन्होंने बोला कि आज सर तो आएंगे ही नहीं, आज संडे है सर, आज नहीं आएंगे, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। जबकि हम अपना पहचान भी दिए कि हम साइकिल से आए हैं, इतना ठंड का मौसम है, सारा चीज अपना परिचय दिए, उसके बावजूद भी मुझे वहाँ से ही भगा दिया। तो इस तरह का काम आप जो कर रहे हो तो घर के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? घर के लोग सपोर्ट करेंगे, क्या कर सकते हैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। घर में भी हम कितने लोग बात भाई हो सुनते आप हैं। लोग? हम लोग 4 भाई है, 4 बहन है, जिसमें से हम चौथे नंबर पे हैं। अच्छा, तो बाकी भाई लोग क्या करते हैं? बड़े भाई है, वो भी ज़्यादा नहीं, एजुकेशन उनका भी बढ़िया नहीं था, 8 क्लास तक वो भी पढ़े हैं, अभी बेंगलोर में भी वो जॉब करते हैं। तो आप क्या करते थे और क्या करते हैं, सॉरी? इससे पहले अभी हम टोटो चला रहे थे, तो टोटो चलाने से मेरा पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसमें से हम डॉक्टर को दिखाए तो लीवर में सूजन बता दिया, जिसके लिए हमको टोटो, गाड़ी, बाइक कुछ भी चलाने के लिए डॉक्टर मना किए। लेकिन उसके बाद अभी हम कुछ दुकान में, कपड़ा उपड़ा में दुकान में काम करते थे, 6,000 5,000 रुपये दे रहा, तो उससे हम क्या कर लेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने लिए अपना खर्चा नहीं उठा पाएंगे। अभी के टाइम में ऐसा हालात हो गया हम लोग। अब मेरा नहीं, मेरे जैसा कितना भी लड़का है झारखंड में, बहुत ऐसा लड़का है जो नहीं कर पा रहा मेरे जैसा है। हम कम, मेरा कम एजुकेशन है, मेरे जैसा बहुत लाखों करोड़ों यहाँ पर है लड़का लोग, कुछ भी नहीं करना सकता है। अब मेरे ही जैसा जो लड़का होता है कि नशा का मान के पावन चलिए बन सरकार जाता है। आपको 2 लाख का लोन भी दे देती है, तो आप क्या करेंगे? हम पशुपालन, हमको जैसे बकरी पालने का नॉलेज है। घर में हाँ, जगह है पशु बहुत पालने के लिए? जगह, मेरे पास बहुत जगह, हम 200 क्वांटिटी में खस्सी बकरी पाल सकते हैं, बत्तख पाल सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं। उससे भी बात, हम लेडीज चूड़ी का हम कारीगर हैं, हम खुद उसका मटेरियल ला के बोकारो में भी, पूरा बोकारो डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी चूड़ी नहीं बनता है स्टोन वाला, हम वो खुद बना सकते हैं, हमको पूरा नॉलेज, हम उसका कारीगर है। जमीन है तो आपको तो लोन भी तो मिल जाएगा बैंक से। लोन नहीं ना ले सकते, वो माँ बाप के जमीन पे है, वो तो बाप दादा का दिया हुआ है, तो जमीन तो सबके पास है, सब झारखंडी के पास है। जब जमीन ही बेच के हमको लोन लेना पड़ेगा, सारा चीज करना पड़ेगा, तो हम सरकार को वोट क्यों देंगे? हम नहीं देंगे सरकार को वोट।
जब हम सरकार को वोट देंगे, माने सरकार, आप सरकार से चाहते हैं कि खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करे, हाँ मुस्लिम के लिए कह रहे, क्योंकि मुस्लिम क्योंकि का भी ऐसा छांट दिया गया है कि मुस्लिम को समाज में कोई इज्जत ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं देता। मतलब मुस्लिम कुछ भी ऐसा सरकारी फंड होता है, सरकारी काम होता है, सरकारी कुछ भी ऐसा दस्तावेज होता है तो मुस्लिम को साइड कर दिया जाता है मुस्लिम का नाम सुन कैसे आप के। ये कह रहे हैं? ये बहुत जगह हम फील कर चुके हैं, चाहे वो थाना प्रभारी का कुछ काम हो, चाहे कुछ भी ऐसा काम हो सरकारी दस्तावेज पे, तो मुस्लिम को वहाँ छांट दिया जाता है। ये मेरा पूरा नॉलेज के हिसाब से हम तो बोलते ये मेरे भाई हैं सैयद मोहम्मद अली, जो 16 तारीख दिन शुक्रवार को ये बोकारो से रांची अपनी साइकिल से मांग पत्र लेकर जाएंगे और सरकार को सौंपेंगे, सरकार को दिखाएंगे कि आखिर दो तरह के लोग हैं इस झारखंड में। कुछ तो पढ़े लिखे काफ़ी हैं जो अपने सर्टिफिकेट के आधार पर उनको नौकरी चाहिए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालात ठीक नहीं रही, परिवार की स्थिति ठीक नहीं रही, वो पढ़ नहीं पाए, लेकिन उससे भी जीने का अधिकार है। उनके लिए भी सरकार विशेष लोन का प्रावधान करे, ऐसी इसकी मांग है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। हैं। आप लोग इस मुद्दा को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं?